हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ना, इसको आप 1 मान इसका, हाँ। और ये वाला एग्जैक्टली ना, रुको, थर्ड स्लाइड हो गया, ये स्लाइड नंबर 1 हो गया। चलो आपको मिल जाएगा पढ़ाने के बाद, इसको 2 नहीं मानना है, ठीक है, इसको 1 मान के ही चलना है। चलो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, क्योंकि आज हमें 50 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, पहले मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगी, ठीक है। 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और उसके बाद 20 क्वेश्चन वोकैब का भी टेस्ट लेना है। तो थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, ओके, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। द नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, मैंने सब्जेक्ट वर्ब का ऐसा एरर सेलेक्ट किया है ना, ताकि आपका सब्जेक्ट वर्ब एरर का पूरा रूल्स का, पूरा कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाए। द नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन्स वर 715 इन दिल्ली बाय द एंड ऑफ जुलाई, अफेक्टिंग नियरली 3.5 लाख पीपल। कहां पे एरर है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे एरर इसमें है, यहाँ पे वॉज नहीं होगा, वॉर नहीं होगा, वॉज होगा। चलो एक बार बता दो क्यों। ये प्रैक्टिस बैच वही बच्चा करेगा जिसने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है। द नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन, हाँ, तो जल्दी से बता दो। हाँ, क्यों होगा, क्यों वॉज होगा? आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है ना, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, अ नंबर के साथ प्लूरल लगता है, बट द नंबर आ गया, द मेनी आ गया, द नंबर आ गया। आपने इसके साथ पढ़ा है, द मेनी, द नंबर के साथ। नाउन तो प्लूरल होता है, ठीक है, नाउन तो प्लूरल होता है, बट वर्ब सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, कुल मिला के कंटेनमेंट जोन्स की संख्या कितनी थी? 715। एक फिक्स संख्या की बात हो रही है, तो वर नहीं लगाना, वॉज। नेक्स्ट, ये तो सब्जेक्ट वर्ब का एरर है ना, आपको पता ही है कि यहाँ जो भी एरर है सब्जेक्ट वर्ब का ही होगा। असली कहानी हम मिक्स्ड एरर्स में देखेंगे, ठीक है, वहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनोक्यूलर मेड फॉर अडल्ट्स, बहुत तरह के बाइनोक्यूलर्स बनाए जाते हैं दूरबीन अडल्ट लोगों के लिए, बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट दे एंजॉय। मैं कमेंट बॉक्स देख रही हूं, जिसका जो भी डाउट है। द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल होगा, देख लो, द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल आएगा, बट वर्ब सिंगुलर। वेरी गुड, सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ लिया। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, जिसके दिमाग में जो भी डाउट है पूछते जाइएगा कमेंट बॉक्स में, डाउट को रखना नहीं है, पूछते जाना है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनोक्यूलर, बहुत तरह के दूरबीन बनाए जाते हैं, तरह तरह के। सबसे पहले तो याद रखना, बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर का मतलब है दूरबीन। बाइनोक्यूलर वर्ड कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये वर्ड बगैर एस का होता ही नहीं। देयर इज नो सच वर्ड लाइक बाइनोक्यूलर, ये वर्ड एस के साथ ही बना हुआ है, बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। बाइनोक्यूलर्स जैसे चश्मा है, स्पेक्टिकल्स, ये सब एस के साथ ही बना, और ये सब हमेशा प्लूरल होता है। बाइनोक्यूलर्स आर नहीं होता है, सॉरी, बाइनोक्यूलर्स इज नहीं होता है, बाइनोक्यूलर्स आर। अगर बाइनोक्यूलर को सिंगुलर करना है तो अ पेयर लगा दो, अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। अकेला सबसे पहले क्या चीज याद रखना है कि बाइनोक्यूलर कोई वर्ड नहीं होता, ये वर्ड एस के साथ ही बना है, और ये प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसका सिंगुलर करना है ना, तो ये अ पेयर लगा के सिंगुलर करेंगे। इसका मतलब है सिंगुलर करेंगे अ पेयर लगा के, इसका मतलब ये नहीं है कि बाइनोक्यूलर का एस हटा देंगे, बाइनोक्यूलर में एस रहेगा, बस सिंपली वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अ पेयर है तो इज लगाना, अकेला बाइनोक्यूलर्स है तो आर लगाना, बट एस तो रहेगा, चाहे सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हो चाहे प्लूरल की तरह, तो एस लगाना है। एरर इसमें। और देर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? देर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? नहीं, पोल वोल नहीं मिलेगा।
देयर सिंगुलर भी हो सकता है, देयर प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है ना, मेनी डिफरेंट टाइप्स, और टाइप्स तो प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल होगा, मतलब यहां सही है। एरर इसमें है, ठीक है, एरर इसमें। ऑन द एक्टिविटीज, नहीं एक्टिविटीज सही है। तरह तरह का जो एक्टिविटीज होता है ना, जो हम बाइनोकुलर के थ्रू, दूरबीन के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को देखते हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटीज में कोई गड़बड़ी नहीं है। ओके, सही है। द एस्टोनियन लैंग्वेज अलॉन्ग विथ फिनिश एंड हंगेरियन are one of the few surviving languages in the Finno-Ugric group. सब्जेक्ट वर्ब का एरर है। ऐसे एक दो चीज ध्यान रखना है। जब भी वाक्य में वन ऑफ आ गया, वन ऑफ वाला आ गया ना, तो आपको याद है वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लगता है, तो नाउन प्लूरल लगा है ना वन ऑफ के साथ सर्वाइविंग लैंग्वेजेस, तो सही है, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है, यहां तो कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर आपने याद रखा है अलोंग विथ, अलोंग विथ क्या है आपको याद होगा, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, ठीक है, ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है। और जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया या प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? मेन सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद वाले को नहीं मानते, प्रेपोजिशन के पहले वाले। ये एस्टोनियन लैंग्वेज है मेन सब्जेक्ट, और एस्टोनियन लैंग्वेज सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर है। ओके, चाहे प्रेपोजिशन हो या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो। अगर यही सेंटेंस एंड से जुड़ा होता, द एस्टोनियन लैंग्वेज एंड फिनिश एंड हंगेरियन, अगर एंड से जुड़ा होता तो हम तीनों को देखते, तब आर लगाते। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ रकस, रकस का मतलब है कंफ्यूजन एट द सेरेमनी। ही ना कि उसके दोस्त जिम्मेदार है। स्पीड में बोलते जाइए। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था कि सब्जेक्ट वर्ब, जब मैं एंड से पढ़ा रही थी ना, थोड़ा थोड़ा आपको रूल याद करवाना होगा। जब भी हमारा एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा है, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा है, तो हम दोनों को देखते हैं तो प्लूरल होगा। कभी कभी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ के सिंगुलर भी होता है, अगर दोनों बातें एक ही के लिए कही गई है, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, वो सब हमने किया था, ब्रेड एंड बटर वाला, तो वहां सिंगुलर हो जाएगा। साथ में मैंने एक और चीज आपको बताया था कि कभी कभी हमारा सेंटेंस एंड से जुड़ा होता है, और एक पॉजिटिव होता है और एक में नॉट लगा रहेगा, एक नेगेटिव होगा, तो हमें वर्ब लगाते समय पॉजिटिव को देखना है। आपको लगेगा अरे यहाँ तो उसके दोस्त भी है, एंड से जुड़ा है, और ही भी है और उसके दोस्त भी है, तो आप आर लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस का सेंस देखो, ही ना के उसके दोस्त ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो इसका मतलब है ही ना कि दोस्तों ने, इसका मतलब दोस्तों ने नहीं किया, ही ने किया। तो ये वाला हमारा सिंगुलर है और ये वाला हमारा प्लूरल है फ्रेंड्स, तो आपको लगेगा फ्रेंड्स को देखेंगे तो आर होना चाहिए, बट हमें नेगेटिव वाला नहीं देखना है, जिसके साथ नॉट लगा है वो नहीं देखना, ये वाला देखना है, ही पॉजिटिव वाला सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट यहाँ वाक्य में सिंगुलर है, इसलिए मतलब उसके दोस्त ने प्रॉब्लम क्रिएट की। प्रैक्टिस बैच है और अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच है, और 3 मंथ्स है, और पढ़ना इसमें बहुत कुछ है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ईच मैन एंड ईच वुमेन नीड टू फॉलो द न्यू गाइडलाइंस इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच में एडमिशन लिया है, आपको मैं बताती हूँ, आप इस बैच को, प्रैक्टिस बैच को बता रही हूँ। अच्छा, कल मैं बताऊंगी, कल आप लोग जब सुबह आओगे ना, जिन्होंने अचीवर बैच में एडमिशन लिया है, ठीक है, अचीवर बैच 1.0 में एडमिशन लिया है, सॉरी 2.0 में, उनको मैं बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस बैच कैसे देखना है। जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में तो आ रहा होगा ना कि मैम हमने तो अभी बैच शुरू ही किया है, हम कैसे प्रैक्टिस करें, हमें तो ग्रामर का रूल्स के बारे में पता ही नहीं है।
ठीक है, तो कल आप सुबह 9:30 बजे बैच में आओगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी आपको प्रैक्टिस बैच को कैसे देखना है। ठीक है, आपको कैसे देखना है प्रैक्टिस बैच में। अब आ जाओ, ईच मैन एंड ईच वुमेन को न्यू गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत है। आपको लगेगा अरे मैन भी है वुमेन भी है, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ये नीड क्या है, नीड वर्ब है, और जब वर्ब में एस नहीं लगा है इसका मतलब है ये प्लूरल वर्ब है। अब हमें देखना है कि हमें प्लूरल चाहिए या सिंगुलर चाहिए। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता मैन एंड विमेन, मैन एंड विमेन रहता तो एंड से जुड़ा है, मैन को भी देखेंगे विमेन को भी देखेंगे तो प्लूरल लगाएंगे नीड। लेकिन जब भी हमारे वाक्य में ईच डिटर्मिनर आ गया, ईच एज अ डिटर्मिनर या ईच एवरी एज अ डिटर्मिनर, अगर ऐसा रहता तो वो हमेशा सिंगुलर होता, ईच लगा दिया, ईच मैन एंड ईच विमेन ऐसा रहता, या ऐसा रहता एवरी मैन एंड एवरी विमेन। अगर सेंटेंस में ऐसा रहता नो मैन एंड नो विमेन, तो आपको लगेगा अरे सारा सेंटेंस तो एंड से जुड़ा है, सब सेंटेंस तो एंड से जुड़ा है तो प्लूरल होना चाहिए। अगर वाक्य में ईच एज एन एडजेक्टिव, ईच एज अ डिटर्मिनर यूज हो रहा है, एवरी भी डिटर्मिनर हो रहा है, नो भी डिटर्मिनर का यूज हो रहा है, तो वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेता है। सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। हाँ, ईच मैन एंड ईच वुमेन, नीड नहीं हो, नीड्स। अगर एक बार भी ईच लगता ना, एक बार भी ईच लगता फिर भी सिंगुलर होता, एक बार भी एवरी लगता फिर भी सिंगुलर लगता, एक बार भी नो लगता फिर भी सिंगुलर, लेकिन अगर 2 बार भी लग गया फिर भी सिंगुलर होगा। पढ़ा है आपने? पोल नहीं होगा, पोल बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और मुझे बहुत सारा चीज पढ़ाना है। मेरे को ना सिलेक्शन चाहिए, पोल में मुझे आपका नाम नहीं चाहिए, मुझे आपका नाम असली मेरिट लिस्ट में चाहिए एग्जाम। The United Arab Emirates UAE attract tourists from all over the world mainly because of its 2 famous cities Dubai and Abu Dhabi। ये जो UAE है ना, बहुत सारे टूरिस्ट को अपनी तरफ, वर्ल्ड के सारे टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इनके 2 फेमस सिटी है जहां पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, एक दुबई में और एक अबू धाबी। पोल में बहुत मेरा टाइम निकल जाता था। ये बैच एकदम सिलेक्शन वाला बैच है, इस बैच से हमें सिलेक्शन चाहिए, तो पोल में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, यूट्यूब में भी मैं कमेंट देख रही हूँ। लैपटॉप पे कैसे चलेगा? कोई भी दिक्कत हो मैंने आपको बताया ही है, 9958358324 पे कॉल करना। ईच के साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है। अब आपके दिमाग में आएगा, अब आपके नीड मॉडल वर्ब नहीं है, मॉडल वर्ब होने के लिए उसको ऑक्सिलरी होना है ना। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब के लिए ऑक्सिलरी है ना, यहाँ का नीड मेन वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन वर्ब है। ठीक है, और नीड्स होना चाहिए, और टू फॉलो तो इन्फिनिटिव है। हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा अरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें एस देख के कंफ्यूज हो जाओगे। यूनाइटेड स्टेट्स को हम यूएस भी बोलते हैं। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएई, तो इसको प्लूरल मत समझना। ठीक है, यूएस, यूनाइटेड, ये एक बहुत सारे मिलके एक स्टेट बनाए हुए हैं जिसको हम सबको एक साथ कलेक्टिवली यूएस बोलते हैं, एक साथ कलेक्टिवली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं, तो ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर, एस देख के प्लूरल मत समझ लें, ये सिंगुलर है। अट्रैक्ट्स हो, अट्रैक्ट्स, ओके। हाँ, एवरी और ईच का डिफरेंस अभी नहीं बताना, वो बता दिया, यूट्यूब पे भी जाके देखिए। ये बैच प्रैक्टिस वाला है ना, ईच एंड एवरी का। अगर आपने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का वीडियो देखा होगा ना, तो सबसे पहला रूल में मैंने ईच और एवरी का डिफरेंस बताया। Some of the questions was out of the syllabus in today's history paper, for which the students felt sad.
सब्जेक्ट वर्ब है ये। कितना ज्यादा मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब भी करवाया है। ग्रामर का स्पेलिंग कोई भी गलत नहीं लिखेगा। ग्रामर पढ़ने आए हो तो ग्रामर का स्पेलिंग मुझ पे भी दया करना है, अपने आप पे भी। ग्रामर का स्पेलिंग कोई भी ER नहीं लिखेगा, सब लिखेगा AR। ग्रामर M आ रहा है। चलिए बताइए, सम ऑफ द क्वेश्चंस, सम ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आएगा। सम ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ गया, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में एक से ज्यादा है ना, तो यहाँ पे वर। हाँ, आगे आपका फेवरेट ये मैनिया वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने 2-3 बार डाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। Many a question have arisen out of the recent issues of what happened in Peace Hospital last week. बहुत सारे प्रश्न उठे हैं इस मुद्दे को लेकर। बताओ जल्दी से, तब तक मैं अपना एक्सप्लेनेशन तैयार कर रही हूं। आप आंसर दो, मैं इधर एक्सप्लेनेशन तैयार कर रही। मैनी द मैनी बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, आंसर के साथ साथ थोड़ा बहुत मुझे आपको याद भी तो दिलाना होगा कि ये मैंने कौन से रूल में पढ़ाया था आपको। हाँ, तो जल्दी से बता दो। मेनी के बाद, ठीक है, मेनी के बाद कोई भी नाउन प्लूरल आएगा। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ये वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों का। देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर अकेला रहता तो के साथ स्टूडेंट लगाती, ठीक है, अकेला है तो स्टूडेंट, बट यहाँ पे अकेला नहीं है। के बाद ना मेनी भी है, और मेनी के बाद प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल। तो चाहे मेनी हो या मेनी हो, ये अपने साथ नाउन प्लूरल लेता है, वर्ब भी प्लूरल। अब देखो, मेनी उल्टा हो गया ना, यहाँ पे पहले था फिर मेनी। मेनी क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मेनी के बाद हमने प्लूरल लगाया, बट अब आ गया। के बाद प्लूरल नहीं होगा, के बाद सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा ना। देखो, मेनी अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे हैज लगा। अब बहुतों के दिमाग में ये भी आएगा, मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हटा देते हैं और ऐसा लिख देते हैं, मेनी क्वेश्चंस। मेनी के साथ हटा के क्वेश्चंस लगा देते, तब तो वर्ब सही होगा ना। बिल्कुल, अगर मेनी क्वेश्चंस करते हो तब तो हैव ही रहेगा। लेकिन जो चीज सही है उसको फिर से क्यों सही करोगे। ये मेनी या क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, ये सेंटेंस सही था, इसमें एस वेस लगाने की जरूरत थी। गड़बड़ी तो इसमें था। जो चीज गलत है ना उसको करेक्ट करना है। फिल अप द ब्लैंक्स भी होगा, आज तो पहली क्लास है। 2/3 of the herbal and pharmaceutical products of Himalaya has been sold in the month of April. इसका आंसर मुझे बताओ, और मैं यहाँ पे कुछ नोट करवाती हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर बताइए। ये प्रैक्टिस बैच में ना बच्चा ये सोचकर आया है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाया जाए, टाइम वेस्ट नहीं।
मतलब मैं सब इसलिए लिख रही हूं ना कि ऐसे वाले सेंटेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स आ सकता है। 2/3 प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया गया। हाँ, तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले उसको छोड़ो, इसको देखो। इस सेंटेंस में बताओ 2/3 ऑफ द प्रोडक्ट, पहला वाला का आंसर बताना। कल हम इसी बैच में पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS करेंगे। हाँ, पहला वाला का आंसर बताना। 2/3 ऑफ द प्रोडक्ट हैज और हैव। उसको छोड़ो, पहले क्वेश्चन छोड़ो, आप इसको बताओ। हिमालय के पहले ना द मत लगाना। यहाँ हिमालय यहाँ हिमालय पर्वत वाला हिमालय नहीं है। हिमालय एक कंपनी का नाम है ना। हिमालय का क्रीम लगाते हो, हिमालय का फेस वॉश लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ हिमालय वो नहीं है। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ हिमालय कंपनी के प्रोडक्ट को वो हिमालय पर्वत वाला नहीं है। हाँ, सब देखो। अब हमारा बच्चा क्या करेगा ना, देखेगा अरे 2/3 है, 2/3 है, और मैम ने तो बताया है कि सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट होता है, उसको नहीं मानेंगे, पहला वाला। और बहुत खुशी खुशी वो 2/3 के साथ अच्छा हैव लगाना था ना, हैव लगा देंगे, ठीक है। हैव बीन सोल्ड, सॉरी, हैव होगा या हैज होगा। तो आप खुशी खुशी देखेंगे अरे 2/3 है, तो हैव लगा देंगे। बट कोई भी फ्रैक्शन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए होल नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन या परसेंटेज सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट का 2/3, ये 2/3 तो यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, सिंगुलर है तो हैज लगाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, रुक जा। और यहाँ पे क्या लगाना है, एस लगा दिया है मैंने, एस। यहाँ पे हैव लगाना, क्या लगा दिया था मैंने, हैव लगाना, हैव आंसर होगा। क्योंकि फ्रैक्शन को देखना ही नहीं है हमें। जब भी सेंटेंस में 1/3 2/3 आ गया, उसको सब्जेक्ट मानना ही नहीं, उसके बाद वाला को देखना। बहुत सारा प्रोडक्ट्स है तो हैव लगाना, एक प्रोडक्ट है तो हैज लगाना, ठीक है। यहाँ पे हैव लगाना। अब मेरे को बताओ कि नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या एरर है। थर्ड वाले में हमारे वर्ब में एरर नहीं है। यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट है तो वर्ब तो सही है। एरर हमारे सब्जेक्ट में, मतलब मेन इसमें 2 के बाद कभी भी सिंगुलर नहीं आता है। 2 के बाद हमेशा प्लूरल आएगा। 1 के साथ आप थर्ड लगा सकते हो, 1 के साथ थर्ड लगा सकते हो, बट 2 के साथ थर्ड मत लगाना, एस लगना है। बट हम इसको मेन सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। मेन सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। मेन तो एक ही प्रोडक्ट है। यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, हैव एक प्रोडक्ट है, तो आ जाओ आप। 2/3 तो यहाँ तो अच्छा है। 2/3 ऑफ द हर्बल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ हिमालय। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 2/3 की बात नहीं कर रहे, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे। हर्बल एडजेक्टिव है, फार्मास्यूटिकल भी एडजेक्टिव है, और ये प्रोडक्ट्स की विशेषता बता रहा। बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, इसलिए आंसर इज हैव, आंसर इज बी। ये तो बना लोगे। द सीनरीज ऑफ लद्दाख अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। अब आपको लगेगा अरे सीनरी तो प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, अट्रैक्ट लगा दो, ऐसे लगाने की कोशिश करोगे। बट सीनरीज कोई वर्ड होता ही नहीं। ओके, देयर इज नो सच वर्ड लाइक सीनरीज। सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं बनता है। सीन का प्लूरल सीन्स बनता है, ठीक है। बट सीनरी इज अ कलेक्शन ऑफ सीन्स, तो सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं बनता। ये तो पढ़ा दिया है नाउन चैप्टर में। इसका मतलब है गलती इसमें सीनरी, और सीनरी सिंगुलर होता है तो वर्ब तो सिंगुलर है ही। एरर इस पार्ट। जहां मुझे लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आपने पढ़ा है पोइट्री का, पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, ठीक है। पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, बट पोइट्री बहुत सारे कविताओं के संग्रह को बोलते हैं। पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं बनता है। इक्विपमेंट अपने आप में पूरे औजार को बोलते हैं, उसमें एस मत लगाना। One of the most widely spread bad habit is the use of cigarettes.
सिगरेट का स्पेलिंग देख लेना, आता है एग्जाम में। जहां भी आपको सब्जेक्ट वर्ब में वन ऑफ वाला दिख जाए, एकदम वन ऑफ टाइप से दिख गया तो याद रखना, वन ऑफ के साथ नाउन, नाउन तो प्लूरल होगा, ठीक है, और वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। तो वर्ब तो सिंगुलर है ही, लेकिन गड़बड़ी हमारे नाउन में है ना। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुतों में से एक, तो उसको बहुत करना है ना। वन ऑफ का मतलब है दो या दो में से ज्यादा, तो वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल करना होगा। वन ऑफ द हैबिट्स, बहुत सारे हैबिट्स में से एक। एनकरेजिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स डे। एनुअल स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स डे था, उसका मेन उद्देश्य क्या था? बच्चों में कंपटीशन डेवलप करना। तो देखो यहाँ वन ऑफ के साथ कोई गड़बड़ी नहीं है, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि एरर कहां पे? अरे अरे एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट, ये जो वाइडली स्प्रेड, हाँ बच्चा हाँ मुझे थोड़ा सा डाउट वगैरह देखते रहना है, तो अब बच्चा को लगेगा ना कि मैम स्प्रेड, स्प्रेड तो वर्ब होता है, स्प्रेड तो वर्ब होता है, और स्प्रेड का तीनों फॉर्म सेम होता है ना, V1 V2 V3। तो ये स्प्रेड का V1 भी स्प्रेड, स्प्रेडेड कोई वर्ड नहीं होता है, स्प्रेड स्प्रेड। अब बच्चा यही सोचेगा ना कि मैम वन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होता है, तो सबसे पहले ये इसको प्लूरल बना रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ का जो स्प्रेड है ना एडजेक्टिव है, यहाँ का जो नाउन है कौन है? बात हो रही है वन ऑफ द हैबिट्स, मतलब बहुत सारी आदतों में से एक। तो यहाँ पे जो हैबिट्स में मैंने एस लगाया, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन को प्लूरल करना है, नाउन को प्लूरल करना है। और यहाँ का जो वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट है ना, यहाँ का स्प्रेड क्या है? ये एडजेक्टिव है। कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ स्प्रेड एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल मत करना, प्लूरल इसका करना। हाँ हाँ तमाली, आप ही का मैंने डाउट देखा, मैम स्प्रेड्स क्यों नहीं होगा, ठीक है। यहाँ का स्प्रेड वर्ब है ही नहीं, यहाँ का वर्ब तो ये है, और वन ऑफ के साथ वर्ब तो सिंगुलर आया ही है। यहाँ हैबिट की विशेषता बता रहा ना, कैसा हैबिट? तेजी से फैलने वाला, वो एडजेक्टिव। एनकरेजिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स डे। ये डेमो है, ये डेमो क्लास है, प्रैक्टिस बैचेस की क्लासेस यूट्यूब पे नहीं होगी, ये तो डेमो है, 2 दिन डेमो चलेगा, बस अब देख लो क्लासेस कैसे जाएगा। आज ग्रामर वो कैप का, कल आपका क्लोज टेस्ट पैसेज और PQRS। हाँ बताना आंसर। वॉज होगा, क्यों क्यों वॉज होगा? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप वॉज क्यों लगा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको, हाँ क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? आपका एक्सप्लेनेशन होगा कि मैम यहाँ हमारा सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज करना। यहाँ आप बोलोगे कि मैम इतने सारे स्टूडेंट्स है तो प्लूरल लगा दिया जाए, क्योंकि इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है ही नहीं। बिटवीन क्या है? बिटवीन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट ने अपना एग्रीमेंट वर्ब से किया है ना। और यहाँ हेल्दी कंपटीशन भी सब्जेक्ट नहीं है, एनकरेज, हेल्दी कंपटीशन नहीं है, हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज करना, ये हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट। और आप बोलोगे इसको मेन सब्जेक्ट कैसे मान लिया? किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना है। ING नाउन कैसे हो गया? कभी कभी वर्ब का ING फॉर्म जेरेंट के रूप में नाउन का काम करता, ठीक है। तो वॉज होगा, वॉज। Each of the survivors of the tsunami have been offered free psychological consultation to ease the trauma by some of the top consultants.
जहां भी आपको वो सब दिख गया, एनी ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ, सब्जेक्ट वर्ब, नीदर ऑफ, तो आपको पता ही है ये ऑफ लग गया। ऑफ हम किस लिए करते हैं? ऑफ चूज करने के लिए। तो हम चूज दो या दो से ज्यादा के बीच में करेंगे ना, तो ईच ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आएगा ही, नाउन तो प्लूरल आएगा ही, बट वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। सुनामी हैव नहीं होगा, हैज। बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आ रहा था कि मैम क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएगा? 1 से 2 घंटे बाद, जो भी क्लास में लेती हूँ 1 से 2 घंटे बाद आपके ऐप पे रिकॉर्डेड आ जाएगा, बाद में भी आप देख सकते हो। और शाम तक इसका पूरा शीट आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा आंसर के साथ, आंसर के साथ पहुंच जाएगा, नॉट टू वरी। नीदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। जिसको पैसेज वगैरह में प्रॉब्लम आती है, कल के एक बार डेमो बैच में आके देख सकते हैं पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ, ठीक है। ईदर और, नीदर नॉर, ये सबसे सेंटेंस जुड़ा हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हम क्या फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नियरनेस। तो ऐसे केस में हम किसको देखते हैं? जो सब्जेक्ट वर्ब से नजदीक है। ये जो मैं आर के जगह इज लगा रही हूं, किसको देख के लगा रही हूं? अमित को देख के नहीं, राजू को देख। ऐसे केस में देखना है कि वर्ब के नजदीक कौन है? राजू, और राजू सिंगुलर है, इज लगाना। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव डन देयर वर्क प्रॉपरली। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अपना काम अच्छे से किया। वर्ब के नजदीक वाले को। आंसर बताना। बहुत स्मार्टली आप ये सोच रहे होगे ना। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज डन द वर्क प्रॉपरली। हैज होगा या हैव होगा। और आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब के रूल में बताया था कि एक ही द लगा है, ठीक है, एक ही द लगा है। इसका मतलब है वही डायरेक्टर भी है फिल्म के और वही प्रोड्यूसर भी है, तो आप हैज लगा दो, हैज लगा दोगे। दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बोली जा रही है, यहां भी आप वही करोगे कि इसीलिए ना मैं बोलती हूँ पूरा सेंटेंस को पढ़ लिया करिए। हर समय वह भी गलत नहीं होता है, कभी कभी हमारा सब्जेक्ट भी गलत होता है। चलो यहां तो आपने हैज लगा दिया क्योंकि द वर्क लगा था, अपना वर्क कर लिया। अगर आप यहाँ पे मैं हैज लगा दूंगी, सपोज कि एक ही द लगा है, वही व्यक्ति डायरेक्टर भी है, वही प्रोड्यूसर भी, आई हैज लगा दूंगी। हाँ, मैंने सिंगुलर माना, बट इसका क्या करेंगे? अगर आपने इसको एक ही व्यक्ति डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर भी है, वही डायरेक्टर भी है, आपने सिंगुलर माना है, तो आपको यहां भी तो हिज करना होगा, सिंगुलर करना होगा। तो यहां भी सुधारना होगा और सुधार आपको बी पार्ट में भी करना होगा। बट हम सुधार तो कोई एक ही जगह कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने डायरेक्टर को अलग माना है और प्रोड्यूसर को अलग माना है। क्या चीज से बताया है? क्या चीज से बताया? देयर वर्ड से पता चल गया, उन्होंने अपना अपना काम किया है। इसका मतलब है ये दो अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पे द लगाना होगा। ए पार्ट, एक मिनट। तो 13 में अमंग क्यों नहीं आया? बिटवीन भी सही है, ओके। हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ये भी सही है, बिटवीन भी लगा सकते हैं। अमंग भी लगा रहता तो कोई गड़बड़ी नहीं रहती। डेविड हैज 5,000 रुपीज ओनली।
कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दे देते हैं ना। डेविड के साथ सिर्फ 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये नहीं, ये रुपीस क्या है, नाउन, रुपीस नाउन है ना, ठीक है। नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। कितने रुपीस, 5,000, और 5,000 एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। हंड्रेड ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, फेयर का मतलब यहां मेला के सेंस में, सैकड़ों लोग आए। अब यहां पे देखो, यहां जो 200 लोग आए, ये जो 100 के बाद ये जो नाउन लगा है ना, पीपल नाउन है। कितने लोग, 200 लोग, तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाना। बट यहाँ का 100 एडजेक्टिव थोड़ी है, यहाँ का 100 को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, और सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो हजारों लोग आए, मतलब सैकड़ों लोग आए, तो सैकड़ों में प्लूरल करना होगा ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। एवरी टीचर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी। एवरी टीचर नहीं, एवरी लीडर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी। और आपको क्या बताया था कि एवरी हो, ईच हो, हमेशा सिंगुलर होता है। तो एवरी के साथ नाउन तो सिंगुलर होगा, और इसका जो पोजेसिव होगा ना, वो भी सिंगुलर ही होगा। एवरी लीडर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी नहीं हो, हिज ड्यूटी। अगर ऑल रहता ना, ऑल के साथ लीडर्स हो जाता, ठीक है, ऑल लीडर्स, और उसके साथ देयर ड्यूटी लगाते, ठीक है, ऑल के साथ प्लूरल लगता है। इस बैच में ना देखो, हम लोग के पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, और मैं चाह रही हूं इस बैच में मुझे बहुत ज्यादा सिलेक्शंस मिले। तो इस बैच में सिलेक्शन के लिए ना मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं करूं। इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, स्पीड बढ़ाना है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अस आर 50 माइल्स। अच्छा, ये मुझे बता सकते हो, ये 50 माइल्स क्या है? ये वाक्य का ऑब्जेक्ट है। आज सुबह सुबह मैंने आपको बताया था, सुबह ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रही थी। ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस वाक्य का मेन सब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य का मेन सब्जेक्ट है टोटल डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। कितना डिस्टेंस? 50 माइल्स। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ध्यान रखना कि वर्ब लगाते समय हमें सब्जेक्ट को देखना है, ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। कुछ बच्चों को लगेगा अरे मैम 50 माइल्स है, 50 माइल्स है तो 50 माइल्स तो प्लूरल होता है, आर लगा देते हैं। लेकिन ये जो 50 माइल्स है, ये तो वाक्य का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और वर्ब ने सदियों पहले एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब ने सब्जेक्ट से एग्रीमेंट किया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से नहीं किया है। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट डिस्टेंस है, और डिस्टेंस सिंगुलर है, इसलिए इज लगाना। ये बैच, ये वाला, अभी ये बैच मैं बता दूंगी। अभी नए वाले स्टूडेंट्स कैसे बना लेंगे? नए वाले स्टूडेंट्स तो अभी पढ़े ही नहीं है। ये प्रैक्टिस बैच ना वो बच्चों का है जिनका सिलेबस हो गया है, ठीक है। अभी आपने सब्जेक्ट वो पढ़ा ही नहीं, आपका कहां से हो जाएगा? तो नए वाले बच्चे जो है हमारे, वो प्रैक्टिस बैच में अभी ग्रामर नहीं देखेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस बैच में अभी ज्यादातर फॉलो करोगे क्लोज टेस्ट को। कल मैं जो क्लोज टेस्ट PQRS और आपका पैसेज करवाऊंगी ना, तो नए वाले स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इसका इंप्रूवमेंट में टाइम लगता है। अभी तो आपका सिलेबस हुआ ही नहीं। आई हैव सम इक्विपमेंट्स विथ मी, मेरे पास कुछ औजार है विथ मी दैट आई नीड फॉर माई जॉब।
आते साथ नए वाले स्टूडेंट थोड़ी प्रैक्टिस करने लगोगे। हाँ, इक्विपमेंट्स कोई वर्ड नहीं है। इक्विपमेंट खुद में बहुत सारे औजारों का समूह है, तो इक्विपमेंट्स वर्ड होता ही नहीं है, एस के साथ नहीं हो। सीनरी का सीनरीज नहीं होता, लगेजेस नहीं होता, पोइट्रीज नहीं होता, इक्विपमेंट्स में भी एस हटा। मोर देन वन, हाँ चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रही हूं ना, प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए होता है जो बैच एकदम बिगिनर है, जो बच्चा वो थोड़ी आके सीधा प्रैक्टिस करने लगेगा। ओके, मोर देन वन स्टूडेंट, प्रैक्टिस बैच में उनको एकदम रटवा देना है। स्टूडेंट्स इज और आर मोर देन टू स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। हिंदी मत करिएगा, हिंदी करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको लगेगा अरे मोर देन वन स्टूडेंट मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा वालों को प्लूरल होना चाहिए ना, नहीं, एक से ज्यादा है फिर भी हम सिंगुलर लेंगे। क्यों? हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। वन के बाद सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर, टू के बाद प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल। अब बताओ, मोर मैन, हाँ ये वाला तो बताया ही नहीं आपको, ये वाला तो बताया ही नहीं। एक होता है मोर, एक मिनट रुक जाना, मोर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स देन वन। ये तीनों रूल मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है, एक बार बस आपको याद करवा देना, उसके बाद आप बना लोगे। ओके, आपको याद होगा वन के बाद, वन के तुरंत बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। टू के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन यहां पे देखना, आप ये सेंटेंस और इस पे ध्यान दो। ओके, दोनों पे सेंटेंस ध्यान दो। यहां पे जो हमारा नाउन आया है ना, वन के बाद आया है, वन के बाद सिंगुलर आता है तो वर्ब भी सिंगुलर। बट यहां जो नाउन है वो वन के बाद नहीं आया, वो मोर के बाद आया, और मोर के बाद प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि एरर कहां पे है? सबका आंसर गलत जा रहा है सबका। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, अगर ये ऐसा रहता मोर देन वन मैन, तब हम वॉज लगाते, ठीक है, मोर देन वन, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वन के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। बट यहाँ जो हमारा नाउन है वन के बाद थोड़ी आया, मोर के बाद आया मोर के बाद आया। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में है ये। नहीं, एरर है। वेरी गुड PQRS एरर एक मोर के बाद। हर समय हमारा वर्ब भी थोड़ी रॉन्ग रहता है, कभी कभी हमारा सब्जेक्ट भी रॉन्ग जाता है, तो मोर के बाद हमेशा प्लूरल आएगा ना, जैसे बताया कि मोर के बाद प्लूरल आएगा, मेन प्लूरल, और प्लूरल है हमारा नाउन और वर्ब तो प्लूरल है ही। तो थोड़ा घुमा घुमा के भी सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम्स में। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। देखती हूं आज कहां तक होता है इकोनॉमिक्स, क्योंकि मुझे वोकैब भी करवाना है आपको। नो एरर कहां से हो जाएगा? वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है ना। इकोनॉमिक उन सारे सब्जेक्ट्सों में से एक है, सब्जेक्ट्स। आ गया। मैनी अ पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न दिस टेक्निक। मैंने ये सारे प्रीवियस पेपर ही है। अभी आपको क्या बताया कि अगर मैनी रहता तो हम मैनी के साथ पर्सन्स लगाते, मैनी पर्सन्स, और फाइंड लगाते प्लूरल। बट यहाँ पे इन्होंने मैनी अ लगाया, और अ के बाद सिंगुलर होगा, मैनी अ पर्सन, और सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर। तो इसको सुधारने मत चलना, ये सही है,
यहाँ पे मत सुधारना। कुछ बोलेंगे ना कि मैम वर्ब को प्लूरल रखते हैं, इसको सुधार देते हैं, हम सुधारते हैं उसको जहां पे एरर है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है। एरर इसमें है, अ पर्सन है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगेन वही वाला आ गया, द यूएस स्टेट्स इंक्लूडिंग मेनी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। ये इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, ठीक है, प्रेपोजिशन इंक्लूडिंग। यहां पे इंक्लूडिंग को कुछ बोलेंगे मैम इंक्लूडिंग को आपने वर्ब क्यों नहीं माना? अगर इंक्लूडिंग वर्ब होता ना, अगर कोई भी वर्ड आईएनजी होता है तो उसके पहले कुछ इज एम आर लगा होता है, इज एम आर वॉज वर होता है, उसके बाद आईएनजी होता है तो हम उसको वर्ब मानते हैं। यहाँ हम इंक्लूडिंग से जोड़ रहे हैं और बात हो रही है यूएस की, और यूनाइटेड स्टेट्स का एस देख के इसको प्लूरल मत समझना, ठीक है, सिंगुलर है हैज। अगर एंड से जुड़ा होता है ना तब हम हैव लगाते। तो एरर किसमें है? मैं 30 तक करवा के फिर आपका वो कैप शुरू करूंगी। द स्टाफ ऑफ दिस कॉलेज आर अपोज टू द टेक ओवर। ये कॉलेज के जितने भी स्टाफ है ना, ये विरोध कर रहे हैं टेक ओवर का, बिकॉज दे आर कन्विंस, क्योंकि उन्हें लग रहा है ना कि उनकी जॉब चली जाएगी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। हाँ चलिए बताइए। आप खुद फील कर रहे होगे कि आपका सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक पूरा रिवाइज हो रहा है। ये जो स्टाफ होता है ना, ये सिंगुलर भी हो सकता है, स्टाफ, बोर्ड, काउंसिल, ऑडियंस, ज्यूरी, ये सब सिंगुलर भी हो सकता है और ये सब प्लूरल भी हो सकता है। कुछ बच्चा स्टाफ देखेगा ना, कुछ बच्चा स्टाफ देखेगा द स्टाफ ऑफ दिस कॉलेज, और वो इज लगा देंगे, इज। चलिए आपने इज लगा लिया, इसीलिए सेंटेंस को पूरा पढ़ लेना। यहाँ पे दे लगा है, ये दे प्रोनाउन है, ये किसके लिए लगा है? स्टाफ के लिए। इसका मतलब है अगर इस लगाओगे तो यहां भी तो सिंगुलर करना होगा ना, इसका मतलब है स्टाफ के लिए लगा है, प्लूरल है। यहां भी स्टाफ के लिए दे लगा है, उन्हें लग रहा है उनकी जॉब चली जाएगी, मतलब इन्होंने स्टाफ को प्लूरल माना है, तो इसका मतलब है, हाँ बताओ क्या होगा, आंसर बताना। मुझे पता है कि आप लोग इज लगा रहे हो, द स्टाफ ऑफ दिस कॉलेज इज। अच्छा मैंने इज लगा दिया, यहाँ पे आर को बदल के, ठीक है, इज कर दिया, सिंगुलर माना, बट इसका क्या है, इसको भी सिंगुलर करना होगा, इसको भी सिंगुलर करना होगा। हम दो जगह तो सुधार नहीं सकते हैं, ए में भी सुधारना है और फिर जाके आपका सी में भी सुधार करना है, दो जगह तो हम नहीं कर सकते। और स्टाफ्स लगाने की जरूरत नहीं है, बगैर एस लगे भी ये प्लूरल है, बगैर एस लगे भी ये प्लूरल होता है, स्टाफ्स लगाने की जरूरत ही नहीं। तो थोड़ा नो एरर वगैरह भी देते रहना है। The foremost criterion of selection we adopted were the number of years of training a dancer had received under a particular guru. स्टाफ्स नहीं लगाना, एस लगाने की जरूरत नहीं है, बगैर एस का ही होगा। वुड के बाद V1 आता है, हाँ तो वुड के बाद V3 कहां से आ गया, V1 आता है ना, वुड लूज, ये तो सही है। हाँ नो एरर भी करना है, 30 तक करके फिर मैं वो कैप शुरू कर रही हूं, बाकी आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ओके, बाकी बाद में कंप्लीट कर लेंगे। वैसे कल हम लोग ग्रामर नहीं करके क्लोज टेस्ट PQRS करने वाले, फिर तो नो एरर नहीं होगा। स्टाफ कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। भाई अब देखो, द फॉरमोस्ट क्राइटेरियन, हाँ अब इस सेंटेंस में ना दो तरीके से जा सकता है, देखो ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट वर्ब जितना इजी दिखता है ना, आप बोलोगे मैम आपको मैंने क्राइटेरियन वर्ड पढ़ाया है, क्राइटेरियन मापदंड, सिलेक्शन का जो मापदंड है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, तो क्राइटेरियन के साथ आप क्या लगाओगे, वॉज लगाओ, सिंगुलर लगाओ। और क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता है,
क्राइटेरियंस को प्लूरल करने के लिए एस मत लगाना, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है और क्राइटेरिया के साथ वॉज। अब आपके दिमाग में क्या जाएगा, मैम यहाँ पे ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल कर देते हैं। फॉरमोस्ट का मतलब है ना सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड जो उन्होंने रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक ही है ना, तो यहाँ पे आप इसको सिंगुलर रहने दो, इसको सिंगुलर कर दो, ये तो सही है वॉज। बी more widely popular than the hunting of deer or fox were the pursuit of the hare। सबसे मतलब ज्यादा पॉपुलर क्या था, हंटिंग फॉक्स के शिकार और डियर के शिकार से ज्यादा इंटरेस्टिंग था हेयर, खरगोश का पीछा करना। क्राइटेरिया प्लूरल होता है, कॉलेज सिंगुलर होता है, कॉलेज का प्लूरल कॉलेजेस होता है। द नंबर ऑफ ईयर्स सही है, द नंबर के साथ नाउन प्लूरल होता है। जल्दी जल्दी करो, फिर 30 करवा के मैं ग्रामर करवाती हूँ। मेरे को बताओगे यहां वर नहीं होगा, वॉज होगा, लेकिन ये जो वॉज है ये वर्ब है। अब मुझे बताओ कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, वॉज लगेगा, बट इसका आपने ये जो सिंगुलर वर्ब लगाया किसको देखकर लगाया, इसका सब्जेक्ट आपने किसको माना। हाँ, बहुत स्मार्टली आपने बोला, बट किसको माना सब्जेक्ट। वेट कर रही हूं, किसको सब्जेक्ट माना है। ये जो टू है ना, ये जो टू है ये इन्फिनिटिव मत मानना, ये प्रेपोजिशन है। अगर टू टेक होता ना, टू टेक इन्फिनिटिव होता, ओके, टू अपोज टू द टेक ओवर, ये टेक ओवर किसी के द्वारा कंपनी को टेक ओवर, तो ये जो है द लगा है, ये नाउन है, और नाउन के साथ ये जो टू है प्रेपोजिशन है। ओके, हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा किसको माना। इतना पीटूंगी जो पॉपुलर को बोल रहे हैं। पॉपुलर एडजेक्टिव होता है, ठीक है, पॉपुलर एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। पॉपुलर को कहां से मान लिया, ऐसा भी होता है। और दैन प्रेपोजिशन है, दैन प्रेपोजिशन है। देखो सबसे पहले कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पॉपुलर को सब्जेक्ट मानिए। पॉपुलर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, तो इसको तो सब्जेक्ट मान ही नहीं सकते हो। अब बोलोगे मैम हंटिंग ऑफ डियर को मान सकते हैं, नहीं, क्योंकि दैन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स है ना, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है द परस्यूट, ये सब्जेक्ट, और सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा, वॉज। हंटिंग वंटिंग नहीं होगा, प्रेपोजिशन के बाद यहां तक इसका ऑब्जेक्ट था। अब ये वर्ब है, ये वर्ब का सब्जेक्ट ये है। कभी कभी सेंटेंस में ना सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब आ जाता है। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट द 30 तक करवा के फिर मैं आपको वोकैब करवाऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ बच्चे वोकैब का वेट कर रहे होंगे। द परस्यूट ऑफ फ्रॉग, द परस्यूट होगा, परस्यूट ऑफ भी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो हेयर है वो भी ऑब्जेक्ट है। परस्यूट मतलब तलाश, सर्च। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, पार्टी में आकर्षण का केंद्र कौन था, जॉन, प्रिया एंड नैन्सी।
अब आपको लगेगा अरे 3 लोग थे, जॉन है, प्रिया है, नैन्सी है, 3 लोग हैं तो वर तो सही होगा। बट ये तीनों क्या है, ये तीनों वाक्य के सब्जेक्ट है ही नहीं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जॉन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये 3 व्यक्ति थे, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और वर्ब आपको लगे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है, बट वर्ब लगाते समय हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ी देखना है, हमें तो मेन सब्जेक्ट देखना है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वॉज, ये तीनों लोग मिलके आकर्षण का केंद्र थे, बस। अब आ जाओ 30 कर हो जाता है। द लीडर ऑफ द फ्रीडम फाइटर मूवमेंट वर गांधी, नेहरू एंड तिलक, वर गांधी जी, नेहरू एंड तिलक। अच्छा क्वेश्चन है। देखो थोड़ा मैंने दोनों सेंटेंस को साथ साथ रखा है, दोनों सेंटेंस को साथ साथ क्या रखा है, यहां मैंने क्या किया ना, इस वाक्य में सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए वर्ब को बदला। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटर था, ये तीनों आकर्षण का केंद्र थे, तो मैंने वॉज लगाया क्योंकि मेन सब्जेक्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, यहां भी आपके दिमाग में आएगा द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, यहां भी लगेगा कि मैम लीडर है, ठीक है लीडर है, तो यहां पे हम वॉज लगा देते हैं क्योंकि ये जो गांधी जी, नेहरू और तिलक है, ये कौन है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में 3 लोगों का जिक्र है, बट वर्ब लगाते समय हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। वर्ब लगाते समय हम तो अपना सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को देखा था, यहाँ का सब्जेक्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था तो वॉज लगा दिया था। अब आप करोगे यहाँ पे, अरे सॉरी बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। अब आप क्या करोगे ना, आप यहां भी वॉज लगाओगे, ठीक है, वॉज लगा के इसमें एरर करोगे, बट यहाँ का आंसर सेकंड नहीं है, यहाँ का आंसर फर्स्ट है। आप यहाँ पे करोगे बट आंसर की में आंसर ये मिलेगा, आप आंसर की में आंसर ये मिलेगा, आप तो वॉज लगाओगे। यस आप वॉज लगाओगे, आप बोलोगे कि मैम लीडर की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखो ना, जॉन, प्रिया और नैन्सी ये तीनों मिलके आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नेहरू जी, गांधी एंड तिलक ये तीनों मिलके एक लीडर नहीं होंगे ना। ओके, ये जो फ्रीडम मूवमेंट के जो हमारे लीडर थे, तो तीनों अलग अलग लीडर है ना, तीनों मिलके, जैसे 3 लोग मिलके आकर्षण का एक केंद्र तो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लीडर की बात हो रही है, लीडर्स। तो यहाँ पे हमें अपना वर्ब नहीं बदलना है, सेंस जा रहा है, 3 लीडर की बात हो रही है। हिज बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर इज रेडी टू स्टैंड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन। मैं जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड और एडवाइजर दोनों हूं, मैं उसके साथ खड़ा हूं हर परिस्थिति में, थिक अच्छे परिस्थिति में भी और बुरे परिस्थिति में भी। चलो बताओ आंसर। हाँ, जिसका वॉइस एको या रिपीट हो रहा है ना, एक बार रिफ्रेश करिए, क्लास को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए। एक ही साथ इतना सारा बच्चा जुड़ता है ना, उसीलिए गड़बड़ हो जाता है। कल मैं इस बैच में आपका क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज करवाने वाली। अरे बहुत पीटूंगी, जो आर बोल रहा है ना, इतना पीटने वाला काम कर रहे हो ना। ये जो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है आई, ये आई कौन है, मैं जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड और एडवाइजर हूं, मैं ही हूं, एक ही हिज लगाए, मैं ही उसका बेस्ट फ्रेंड और एडवाइजर दोनों। आई के साथ आर लगा दोगे, आई आर, इज आई के साथ, वैसे आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ इज नहीं लगता है ना, आई एम, आई एम अगर ऐसा रहता, हिज बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर, और फिर रहता हिज बेस्ट फ्रेंड एंड हिज एडवाइजर, दोनों में डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक ही हिज लगा है,
ये मैंने आपको पढ़ाया है ना सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर में, एक ही हिज लगाया मतलब वही उसका दोस्त भी है और वही उसका सलाहकार भी है। इज लगाना, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। हिज बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर इज रेडी, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे हिज के साथ, फ्रेंड के साथ अलग सा हिज और एडवाइजर के साथ अलग सा हिज, दो अलग अलग डिटरमाइनर्स लगे मतलब दो अलग अलग व्यक्ति है, तो यहाँ पे आर लगा दे, आर, ठीक है। लेकिन यहाँ वाक्य बेस्ट फ्रेंड से तो शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ तो मेन वाक्य आई अपने बारे में बता रहे हैं। मैं, जो कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट अपने आप के अपने बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और वर्ब लगाते समय हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ी लगाना है, हमें लगाना है मेन सब्जेक्ट आई, और आई के साथ इज नहीं होता है। सेलिंग पीनट्स आर द ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पुअर पेरेंट्स। इस गरीब पेरेंट्स के लिए पीनट्स, बादाम बेचना ही एक जीवन यापन का एकमात्र जरिया है। यहाँ पे 1 2 3 रूल क्यों लगेगा? कौन सा 1 2 3 रूल लगा रहे हो यहाँ पे? ओके, ये बेस्ट फ्रेंड और एडवाइजर कोई अलग व्यक्ति थोड़ी है। ये अब बोल रहे हैं मैम 2 3 1 वाला रूल कहाँ से लगे? एक ही व्यक्ति आई अपने बारे में बोल रहा है, बेस्ट फ्रेंड कोई अलग नहीं है। हाँ, तो आपको, अरे इतने सारे मूंगफली है तो आर क्यों नहीं लगा रहे हो? चलो बताओ, इस क्यों लगा रहे हो? हाँ, इस क्यों लगा रहे हो? इतने सारे पीनट्स की बात हो रही है तो आर लगाना चाहिए ना। नहीं, बताओ पहले कि क्यों नहीं आर लगाया, इस क्यों लगाया? हाँ, देखो यहाँ पे बात पीनट्स की नहीं हो रही है, ये मूंगफली उनके जीवन यापन का, उसके उनके इनकम का जरिया नहीं है, मूंगफली नहीं है। मूंगफली घर में पड़ा हुआ है तो वो जीवन यापन का जरिया थोड़ी है, मूंगफली बेचना। तो ये सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट बेचना है, मेन सब्जेक्ट ये है। अब आप बोलोगे कि मैम इसको मेन सब्जेक्ट क्यों माना? मेन सब्जेक्ट होने के लिए तो नाउन प्रोनाउन चाहिए, तो ये भी नाउन है ना, आईएनजी भी तो नाउन होता है जीरेंड के रूप में, और जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। और इस मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया जा रहा, बेचना, क्या बेचना? पीनट्स, ये तो क्वालिफायर होगी, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगी। टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस इन सच अ शॉर्ट टाइम वर नॉट इजी फॉर अ पर्सन लाइक मी। मेरे जैसे आदमी के लिए ना, पर्सन के लिए इतने सारे लैंग्वेजेस एक ही समय पे इतने शॉर्ट टाइम में लर्न करना इतना भी इजी नहीं था। वो क्या बैच में ना आप उससे ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते हो। आपको मैं बोल रही हूँ एक बार समंदर मंथन का बैच करो। वो बच्चे बेवकूफ है क्या, जो जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेती हूँ तो उसका कहना होता है कि हमने समंदर मंथन बैच किया था, बार बार रिवाइज किया था। हर बच्चे की पसंद समुद्र मंथन होती है, तो उससे ज्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे। इतना आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप समुद्र मंथन जैसा बैच करने के बाद फिर कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत है या आप पढ़ पाओगे। आप बोलोगे कि मैम इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे लैंग्वेजेस है तो वर लगाना चाहिए ना, प्लूरल लगना चाहिए, बट आप सिंगुलर क्यों लगा रहे? क्योंकि इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ना लैंग्वेजेस नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेजेस शॉर्ट टाइम में नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखना। तो ये इन्फिनिटिव है, जीरेंड की तरह इन्फिनिटिव भी नाउन होता है और सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है और सिंगुलर सिंगुलर। ओके, जैसे मैंने लिखा डिफरेंट लैंग्वेजेस is or are necessary, और फिर मैंने लिखा टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस is or are necessary। थोड़ा दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो। यहाँ पे बोलना, पहला सेंटेंस में बोल रहे हैं ना बहुत सारी भाषाओं का मतलब जरूरी है, बहुत सारे भाषा जरूरी है, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट लैंग्वेजेस है। ओके, लैंग्वेजेस है मेन सब्जेक्ट। और आप बोलोगे मैम आपने डिफरेंट को मेन सब्जेक्ट क्यों नहीं माना? क्योंकि मेन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, और लैंग्वेजेस नाउन है
और डिफरेंट को मेन सब्जेक्ट इसलिए नहीं माना, डिफरेंट एडजेक्टिव है, लैंग्वेजेस की विशेषता बता रहा है, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ का मेन सब्जेक्ट लैंग्वेजेस है तो आर लगाना, बट यहाँ का मेन सब्जेक्ट लैंग्वेजेस नहीं है। ओके, बहुत सारे भाषाओं का सीखना जरूरी है, मेन सब्जेक्ट इज टू लर्न। और इन्फिनिटिव आ गया, जीरेंड आ गया, वो हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है, ठीक है, मत होना कंफ्यूज। द रिवर यमुना हैज मैन नहीं होगा, मैं नहीं होना चाहिए। रिवर यमुना में बहुत सारे नॉन नेटिव स्पीशीज है, जैसे कि गोल्ड फिश, जो हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। ये तो वर्ब सही है, ये वाला वर्ब सही है, ये तो यमुना के लिए लगा है, रिवर यमुना के लिए, यमुना सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ तो कोई भी गड़बड़ी नहीं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर एक वर्ब दिख रहा है, यहाँ पे वर्ब, ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सब्जेक्ट कौन सा है? आपको याद होगा कौन वाला रूल, रिलेटिव प्रोनाउन वाला। जैसे मैंने लिखा ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर्क या वर्क्स हार्ड, ये बहुत सारे बच्चों में से है जो कड़ी मेहनत करता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल है। ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसको अपना वर्ब मिल गया, ठीक है, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब में एस लग गया, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल, बट वर्ब में एस लगा तो सिंगुलर, वर्क सिंगुलर है, ये प्लूरल है, वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और ये सिंगुलर वर्ब। अब बताओ कि ये जो वर्ब है यहाँ पे जो हमें लगाना है, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है? अपने पहले वाले, तो इसका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। ओके, चलो प्लूरल लगेगा, ये तो आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया है यहाँ पे। आपको कंफ्यूज क्या कर दिया ना, आप बोलोगे कि मैम ये जो दैट है, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन तो अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए लगाते हैं, तो पहला वाला नाउन तो ये भी है, और ये भी तो हो सकता है, बहुत सारी प्रजाति, ये भी हो सकता है। अगर स्पीशीज को देखते हैं तो प्लूरल लगाएंगे, आर लगाएंगे, और बहुत सारे प्रजाति जैसे कि गोल्ड फिश, अगर इसको गोल्ड फिश को देखते हैं तब तो इज रहना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि जो मैंने आपको सेंटेंस दिया था ना, ही इज वन ऑफ द बॉयज, ओके, ही इज वन ऑफ द बॉयज था, तो वहां तो चलो लगा दिया। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि मैम किसको इन्होंने मेन सब्जेक्ट माना है? स्पीशीज को माना है, स्पीशीज मतलब विभिन्न प्रजाति, स्पीशीज को देखेंगे तो आर लगेगा, गोल्ड फिश को देखेंगे, इन्होंने स्पीशीज को माना है। क्यों स्पीशीज को माना है? स्पीशीज को माना है, स्पीशीज मेन सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ना, यमुना में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, और प्रजातियों में एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, बहुत सारी प्रजाति जैसे कि गोल्ड फिश, तो अकेला गोल्ड फिश इफेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे प्रजाति, बस उन्होंने एक गोल्ड फिश का एग्जाम्पल दे दिया, इसके अलावा बहुत सारे और कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखो, लाइक प्रेपोजिशन है, लाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ का गोल्ड फिश ना ऑब्जेक्ट था, लेकिन हमें जो वर्ब लगाना है ना, वो सब्जेक्ट को देख के लगाना, स्पीशीज, सो दिस इज आर, ठीक है। और कुछ बच्चे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, इट्स क्यों लगाओगे? ये वाला इट्स क्यों लगाओगे? ये वाला इट्स, ये इट्स का मतलब होता है इट इज, ये शॉर्ट फॉर्म है, इट इज, इट वॉज या इट हैज का, तो ये इट्स क्यों लगाओगे?
उसकी प्रजातियों को कर रहा। और मैंने बताया था ये इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और उसके बाद एक नाउन आता है, तो नाउन तो सही है, नाउन सही है ना, उसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। ओके, कुछ का मैं देख रही हूँ, कुछ का आंसर आ रहा है इट्स को नहीं। अरे अरे हाँ, कुछ ये सोच रहे होंगे ना कि मैम स्पीशीज तो प्लूरल है, ठीक है, स्पीशीज तो प्लूरल है, तो आप इसके लिए इट्स क्यों लगा रहे हो? ओके, अब मेरे को बताओ कि ये इट्स किसके लिए लगा है? इट्स किसके लिए लगा है? कुछ को लग रहा होगा कि स्पीशीज तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए देर लगाना चाहिए था ना। इट्स इकोसिस्टम, किसके इकोसिस्टम प्रभावित हो रहे हैं? इकोसिस्टम जो पूरा सिस्टम है, ये प्रजातियों का इकोसिस्टम थोड़ी प्रभावित हो रहा है। ये गंगा, सॉरी नॉट गंगा, यमुना नदी का सिस्टम, यमुना में ये प्रजातियां यमुना नदी के इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये जो इट्स है ना सिंगुलर, ये गंगा के, अरे यमुना के लिए लगा, यमुना यमुना। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर नॉट फैटनिंग। गंगा यमुना के लिए लगा है, स्पीशीज के लिए नहीं लगा है। स्पीशीज का इकोसिस्टम थोड़ी इफेक्ट हो रहा है, इन प्रजातियों की वजह से गंगा नदी का पानी इफेक्टेड, गोल्ड फिश थोड़ी इफेक्ट हो रहा है। देखो भाई, ये वाला इसमें इसमें एक वर्ब ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है आई, ठीक है, आई को अपना वर्ब मिल गया, आई इज हैप्पी। अब हमारे पास ये तो इन्फिनिटिव है, ये वर्ब नहीं है, ये हमारे पास एक सब्जेक्ट है, सॉरी ये हमारे पास एक वर्ब है। अब बताओ कि ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? आई भी एक सब्जेक्ट है, इसको वर्ब मिल गया। ये जो वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट है एवरीथिंग, हर वो चीज जो मैं खाना चाहती हूँ। जरूरी ऐसा नहीं है कि फैटनिंग, और एवरीथिंग सिंगुलर होता है ना, तो आर नहीं लगाओगे, इज लगाओ। टू बी अ किंग, एक राजा बनना और क्राउन पहनना, ठीक है, ताज पहनना, जितना देखने में ग्लैमरस रहता है ना उतना है नहीं। राजा बन के सिर्फ ताज पहन लेने से नहीं होता है, देखने में तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट काम भी बहुत करना पड़ता है, सारी प्रजा का प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना। सेंटेंस में दो जीरेंड आ गया, दो इन्फिनिटिव आ गया, जैसे एक मैंने आपको करवाया था, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इज नॉट अलाउड, ईटिंग और ड्रिंकिंग अलाउड नहीं। तो यहाँ पे देखो, ईटिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है जीरेंड के रूप में, ठीक है, यहाँ भी जीरेंड के रूप में। यहाँ इन्होंने ईटिंग और ड्रिंकिंग को एक यूनिट माना है, ठीक है, इज लगाना। और यहाँ भी ना वो राजा के बारे में ही है, राजा बनना और क्राउन पहनना, सिंगुलर है, सिंगुलर है। ये एक इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव सिंगुलर होता है और जीरेंड भी सिंगुलर। टू बी अ किंग एंड टू वेयर, इन्होंने दो बार टू नहीं लगाया, ठीक है, किंग बनना और ये ताज पहनना, इन्होंने यहाँ का टू को कॉमन ले लिया है, दोनों इन्फिनिटिव है। और ये कहाँ गया, सिंगुलर है, सिंगुलर एक यूनिट माना है, ब्रेड एंड बटर वाला है। इन द सेंटर ऑफ द म्यूजियम स्टैंड्स थ्री ह्यूज स्कल्पचर्स, म्यूजियम के बीचों बीच तीन मूर्ति बनी हुई है, बड़े बड़े तीन स्कल्पचर्स है। कई बार ना आपके दिमाग में होता है कि मैम सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है फिर वर्ब आता है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो, ठीक है, फिर वर्ब आ गया, फिर उसका सब्जेक्ट बाद में आया, सब्जेक्ट बाद में आया।
अब आपको लगेगा ये जो स्टैंड्स है ना, ये एक होता है स्टैंड, ये वर्ब है, वर्ब में एस नहीं है मतलब प्लूरल, ठीक है। नाउन को प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं, बट वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाए। तो स्टैंड और स्टैंड्स में क्या डिफरेंट है, यहाँ जो स्टैंड्स है ना ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। अब आपको देखना होगा, अब आप बोलोगे कि मैम एक ही म्यूजियम है ना, एक ही म्यूजियम है तो हम स्टैंड्स लगा सकते हैं, बट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट म्यूजियम है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों 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 नहीं है? इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट म्यूजियम क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे इन है, इन प्रेपोजिशन, कभी कभी हमारा वाक्य प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो जाता है, ओके। अगर अगर ऐसा रहता ना म्यूजियम से शुरू होता तब हम स्टैंड्स लगाते, बट ये प्रेपोजिशन है, ये सेंटर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद म्यूजियम ऑब्जेक्ट है, और वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट को थोड़ी देखना है। हमारा सब्जेक्ट तो 3 बड़े बड़े मूर्ति है, स्कल्पचर्स प्लूरल है, तो ऐसे सेंटेंस पे भी थोड़ा ध्यान दे देना। फिर से आ गया, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। अगेन गाड़ी चलाते समय पीना एंड ऑल एक यूनिट माना है, अलग अलग दो चीज नहीं। द फॉलोइंग इज द वर्क्स ऑफ मिस्टर शर्मा हु हैज बीन बेस्टोड विथ मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। फॉलोइंग का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना निम्नलिखित। अच्छा पहले आंसर बताओ। निम्नलिखित मिस्टर शर्मा के वर्क्स है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो वर्ब है, ठीक है, फॉलोइंग का मतलब एग्जाम्पल्स देते हैं। यहाँ फॉलोइंग का मतलब है किसी का पीछा करने वाला सेंस नहीं है, यहाँ फॉलोइंग का मतलब है निम्नलिखित। निम्नलिखित तो फॉलोइंग यहाँ मेन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक वर्ब है, ये वर्ब किसके लिए है? जिसको बहुत सारे सम्मान दिया गया है, मिस्टर शर्मा के लिए। तो मिस्टर शर्मा सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब लगा दिया। अब ये एक थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आप बोलोगे मैम फॉलोइंग यहाँ पे द लगा है, नाउन है, सिंगुलर है तो इज लगा दोगे ना। लेकिन जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ गए, द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित इनकी रचनाएं हैं, तो उस निम्नलिखित में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था देर के साथ इज भी होता है और देर के साथ आर भी होता है। हम देर से नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, देर से नहीं डिसाइड करेंगे। देखेंगे बहुत सारे किताब है तो बुक्स आर लगा दो, एक किताब है तो इस। अब फॉलोइंग में, फॉलोइंग का मतलब है निम्नलिखित, और निम्नलिखित में एक ही चीज नहीं होगा ना, एक से ज्यादा ही होगा, या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा। तो निम्नलिखित रचनाएं हैं तो यहाँ पे इज मत लगाना, आर मतलब उनकी बहुत सारी रचनाओं की बात हो रही। और ये जो इज हैज लगा है ना, ये मिस्टर शर्मा के लिए। ये रचनाओं को अवार्ड नहीं दिया गया है, मतलब मिस्टर शर्मा को अवार्ड दिया गया। सिविक्स, हाँ बताओ। ये याद होगा। एक होता था पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स तो आपका सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लगाना। एक पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिटिकल ओपिनियंस, तो वहां पे प्लूरल लगाना। देखो भाई वैसे सिविक्स का है, एक मिनट देखो, एक तो सिविक्स हिस्ट्री और सिविक्स सब्जेक्ट होता है, ओके। सिविक्स में क्या पढ़ते हो? सिटीजन्स और उसके अधिकारों के बारे में पढ़ते हो। तो सिविक्स और हिस्ट्री और सिविक्स जो अगर सब्जेक्ट की तरह काम करे ना तो वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर। लेकिन बोल रहा है उसका सिविक्स इज वेरी एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब वेरी क्लियर। अच्छा एक वर्ड होता है ना, एक सिविक्स का मतलब होता है सिविलिटी, समाज के प्रति आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। एक सिविलिटी के साथ काम किया, सिविलिटी का मतलब होता है पोलाइटनेस,
पोलाइटनेस, विनम्रता। तो यहाँ सिविक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं हो रहा। मेरा सिविक्स बहुत एक्सप्लिसिट है इन द वेक ऑफ डेमोक्रेटिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स और वो को लेकर मेरा बिहेवियर, ओके, मेरा बिहेवियर इस मुद्दे को लेकर। एक सिविक्स का मतलब होता है ना, किसी मुद्दे पर आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, किस विनम्रता से बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ समाज के प्रति आपका बिहेवियर वाला सेंस है, तो यहाँ पे प्लूरल लगाना। अगर सिविक्स अगर सब्जेक्ट के रूप में होता ना तब लगाएंगे। नो सिटी एंड नो विलेज हैव एवर फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिफोर। कोई भी शहर, कोई भी गांव इस तरह का प्रॉब्लम कभी फेस नहीं किया। 36 का आंसर क्या है? लेट से। हाँ, तो 36 का आंसर ये स्कल्पचर्स के लिए लगा ना, स्टैंड होगा, प्लूरल लगा ना, स्कल्पचर्स के लिए है इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगा। आपको याद होगा, नो सिटी नो विलेज, ईच सिटी ईच विलेज, 2 बार ईच, 2 बार एवरी, 2 बार नो एज अ डिटर्मिनर हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर सिंगुलर। अगर ऐसा रहता ईच सिटी एंड ईच विलेज फिर भी सिंगुलर, एवरी सिटी एवरी विलेज, नो सिटी नो विलेज, सिंगुलर। फिर कहाँ मैं कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन बच्चा भेजा था मैम, हमने ऐसा पढ़ा, नो सिटी मतलब नेगेटिव, नेगेटिव, नो विलेज मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव कट गया। अरे नेगेटिव नेगेटिव कट के तो पॉजिटिव होता है। पता नहीं कहाँ से समझा रहे थे, नलीफाई कर गया, ना ही एक शहर ना ही एक विलेज। तो अगर दोनों नलीफाई कर दो तो वहां पे 0 होगा ना। मैथ्स जाते हो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा थोड़ी है। अगर नो एवरी ईच एज अ डिटर्मिनर सेंटेंस में यूज हो तो हैज होगा। The police arrested 2 young men, but neither of them were responsible for the robbery. Kinds नहीं होगा, देखने दो। Such kind of problem, सच के साथ ना हम सिंगुलर प्लूरल लगा देते हैं, such kind of problem, kinds भी लगा दिया वो भी गलत नहीं है। मैथ्स के टीचर ने समझाया होगा, सही बोल रहे हो। Such a problem, such kind of problem. पुलिस ने अरेस्ट किया 2 यंग मैन, बट दोनों में से कोई भी, नीदर सिंगुलर होता है ना, ये तो प्रेपोजिशन आ गया मेन। ये देखो बट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद ये हो गया हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, और ये प्रेपोजिशन का ये देम है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब लगाते समय दोनों में से कोई एक भी जिम्मेदार नहीं, मतलब जिम्मेदार नहीं था चोरी के लिए। तो नीदर एज अ सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है ना बॉस। सब्जेक्ट वर्ब का आपको रिवीजन हो गया। हैव ईदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड, क्या दोनों में से कोई एक कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुआ है? ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के इन द पंजाब नेशनल बैंक। अभी आप मेरे को ज्योग्राफी का नॉलेज बोलो ना, ये मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करना। अभी आप ज्योग्राफी का नॉलेज बोलोगे, मैं आपको बहुत सारा ज्योग्राफी पढ़ा दूंगी। सॉइल पूछोगे मुझसे, मैम कितने तरह के सॉइल होते हैं, कितने अच्छे से हमारे टीचर ने पढ़ाया। अलूवियल सॉइल होता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है, लेटेराइट सॉइल होता है। तो मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करना। एरिड सॉइल होता है, फॉरेस्ट सॉइल होता है, सब तो होता है। बोलोगे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। अलूवियल सॉइल
सबसे फर्टाइल सॉइल होता है, सबसे उपजाऊ सॉइल होता है। अलूवियल सॉइल क्या से बनता है? इसमें सिल्ट होता है, सैंड होता है, क्ले होता है। ये नदी किनारे वाले जितने जगह है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, उसमें होता है, सबसे फर्टाइल सॉइल है। ब्लैक सॉइल को रेग्यूर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल क्लेई सॉइल होता है, इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जब ये हॉट होता है ना तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। लेटरेट सॉइल सबसे इनफर्टाइल सॉइल होता है क्योंकि ये लीचिंग से बनता है। ठीक है, लीचिंग से बनता है। ये एसिडिक होता है। तो जहाँ जो बोलोगे बता दूंगी, जो पढ़ाने के लिए। मैथ्स भी आता है। इसमें एरेटेड सॉइल होता है। एरिड सॉइल में क्वेश्चन आता है। एरेटेड मतलब एरिड है, सूखा सॉइल है, सैंड वाला, इसमें बहुत ज्यादा गैप्स होते हैं, लूजली पैक्ड होता है, इसलिए अपने अंदर हवा को भरा रहता है। एरेटेड सॉइल ये है। वाटर रिटेंशन क्लेई सॉइल है। तो ज्योग्राफी हाँ बता दूंगी अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। फॉरेस्ट सॉइल तो हिली और वो सब में मिलता है, लोमी सॉइल होता है। लेकिन मैं हमारे टीचर ने जैसे पढ़ाया था ना, मतलब मेन अब पूरी कहानी थोड़ी पढ़ते हुए चलना है। ओके, पूरी कहानी से जो क्वेश्चन आता है, अलूवियल सॉइल में सबसे फर्टाइल होता है, ये क्लेई है, रेगूर सॉइल है, कॉटन के लिए होता है, वैसा वैसा पढ़ना है। मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई फ्लो चार्ट में किया है। ओके हाँ, ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, फ्लो चार्ट में किया है, ऐसे फ्लो चार्ट बना के। चलो, हैव ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। हाँ, ज्योग्राफी का बैच भी ले आऊंगी। ज्योग्राफी का बैच ले आइए। Have either of the two candidates been selected for the post? अब बोलोगे कि मैम 2 कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट्स है ना, तो हैव तो लगना चाहिए ना, बट है तो 2, बट बात तो हो रही है दोनों में से किसी एक ही की ना। तो यहाँ का मेन सब्जेक्ट है जो ऑफ है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट तो इधर है। बोथ रहता ना, बोथ रहता तो हम हैव लगाते। ठीक है, ऐसा रहता, हैव बोथ द कैंडिडेट्स। हैव बोथ द कैंडिडेट्स, तो तब हम हैव लगाते हैं। दोनों की बात हो रही है, और बोथ प्लूरल होता है, बट यहाँ में 2 में से किसी एक की बात हो रही है। हैज। ट्रिग्नोमेट्री भी बता दूंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा आता है। और जबकि कितना साल हो गया है, कितना साल पहले हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड किया था, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था। तो हैट्स ऑफ टू माय टीचर, जितने इतना अच्छे से पढ़ाया है। 20-30 साल बाद भी चीजें याद रह रही है। योर पॉलिटिक्स इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा पॉलिटिक्स मेरे अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। तो चलो हम कुछ दूसरी बातें करते हैं। इसलिए चीजों को याद रखना, याद करने के लिए इंटरेस्ट चाहिए। किसी भी चीज को मुश्किल नहीं बनाना, याद रखना। ठीक है, यहाँ पॉलिटिक्स मतलब तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स वाला सब्जेक्ट नहीं, तुम्हारे पॉलिटिकल ओपिनियंस। ठीक है, आपको बताया है ना, पॉलिटिकल ओपिनियंस है तो प्लूरल लगेगा। A variety of options is available to opt as a career in this country. इस कंट्री में बहुत सारे ऑप्शंस है करियर के, आपके ऊपर है। बहुत लोगों को लगेगा ना कि मैम हाँ, अ वैरायटी है, अ वैरायटी है, अ नंबर, अ वैरायटी, अ मेजॉरिटी, ये सब प्लूरल लेता है ना। अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इज नहीं, आर अवेलेबल। बहुत और भी पूछोगे ना, आज मैं पूरे फॉर्म में बहुत सारी चीजें मुझे याद हो रही है, हमारे टीचर सिखाते थे। NaCl बोलेंगे, आज तो मैम कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई। NaClHO2, फिर NaCl2 करते हैं, फिर नहीं सॉरी, NaOH2 प्लस H2O। हमारा क्वेश्चन आता था कि इसको
इसको क्लोरो एल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से क्लोरीन निकल रहा है। एक तो Cl लिख लेगा, Cl2, ठीक है, NaOH और Cl2 लिख लेगा। इसको एल्कली इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन रहा है, और क्लोरो इसलिए बोलते हैं इसमें से क्लोरीन बन रहा है। और मैं इसको इक्वेशन को बैलेंस भी कर दूं, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि जब भी सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन को, ओके, एक्वस सोल्यूशन को H2O से पास करवाना है तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। कुछ कुछ याद आ गया मुझे। अ सीरीज ऑफ बगलर्स हैज बीन गोइंग ऑन अराउंड द नेबरहुड। यही सोच रहे होंगे कि मैम केमिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सब पढ़ा, चलो, लेकिन फिलहाल हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे। बाकी टीचर का क्या होगा, मैं सब पढ़ाने लगूंगी। मैंने दूसरे टीचर को मौका दिया है, मैंने सोचा मैं अपने इंग्लिश ही पढ़ा देती हूँ। चलो, अ सीरीज ऑफ बगलरीज मतलब बहुत सारी चोरियां हुई है। तो याद रखना ना ये कि मैम ये सीरी कोई वर्ड नहीं होता है। सबसे पहले ये मत सोचना कि ये सीरी सिंगुलर है और इसी का प्लूरल सीरीज है। अरे बहुत, सीरीज एक ही सीरीज है। जैसे बोलूं ना कि इस सीरीज में, जैसे 2 पॉइंट अचीवर 2.0 एक सीरीज है, और इस सीरीज में मैं हर दिन आपको लेक्चर्स ले रही हूँ, तो ये सीरीज सिंगुलर होता है। इसका एस देख के प्लूरल मत समझना, क्योंकि बगैर एस का ये कोई वर्ड होता ही नहीं है। सीरीज तो एक ही है ना, हैरी पॉटर का सीरीज। तो अ सीरीज ऑफ बगलरीज हैज बीन गोइंग, तो क्या करोगे? हाँ हाँ, चलो जरा बताना, तो बताना क्या होगा आंसर। देखो, एक तो मुझे सिखा रहे हैं बिजनेस करना। इफ यू आर गुड एट समथिंग ना मैम, तो पैसे ऐसा भी तो होता है। यू आर अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ओनली इन इंग्लिश। अरे आंसर नो एरर है, आंसर नो एरर है। जरूरी नहीं है ना कि हर समय आंसर में एरर आएगा ही। अच्छा, बैलेंस नहीं था, अच्छा मैंने हड़बड़ी में कर दिया था, नहीं देखा मैंने, बैलेंस नहीं था ना। Cl2 NaCl2 NaCl को नो एरर है। बहुत सारी चोरियों की एक सीरीज, जैसे बहुत सारे लेक्चर की सीरीज। अरे ये देखो, ज्यादा एक्साइटेड, नो एरर भी आंसर देना है। ओके, देखो, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, a series of lectures has or have been delivered। बहुत सारे लेक्चर का सीरीज आपको डिलीवर, मतलब सीरीज, लेक्चर तो बहुत सारे हैं। जैसे बोलते हैं ना ये एक सीरीज है, ये सीरीज में इतने सारे लेक्चर्स है, ठीक है, ये सीरीज में इतने सारे, नो एरर होगा। हाँ, ओके। तो अ सीरीज है, बहुत सारे सीरीज। अगर ऐसा रहता, अ नहीं रहता, अ नहीं रहता, वैसे तो देखो ध्यान से सुनो, सीरी कोई वर्ड नहीं होता, सीरीज होता है, सीरीज ऑफ लेक्चर्स। अगर अ नहीं रहता तो हम ऐसा करते, सीरीज ऑफ लेक्चर्स मतलब लेक्चर्स भी बहुत सारे हैं और उनके सीरीज भी बहुत सारे हैं, बट अ सीरीज आ गया तो हैज लगा, नो एरर, नो एरर। हाँ, ओके, वो सब याद रखना, वो सब याद रखना ना, वो करते हो ना उसमें, सीरीज में ले जाते हो, ये सीरीज में आपका जोड़ते हो आप। ओके, सीरीज में करंट फ्लो कर रहा है, तो एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन में आप सीरीज में बनाए, सिंगुलर रख, केमिस्ट्री के थ्रू। द पुलिस मैन हु वॉज डिप्लॉयड हेविली इन द एरिया डिड नथिंग टू डिसवेड द प्रोटेस्टर्स। अ वैरायटी के साथ प्लूरल लगाना, ठीक है, अ वैरायटी के साथ क्या है, अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर, मतलब क्या पूछना चाहते हो उसमें?
नहीं नहीं, अ वैरायटी सिंगुलर नहीं होगा। अच्छा, याद रखना ना, याद रखना, अगर ऐसा रहता टाइप, दिस टाइप ऑफ ऑप्शन, दिस टाइप ऑफ बुक्स, ठीक है, दिस टाइप ऑफ बुक्स मतलब बुक्स तो बहुत सारे हैं बट इनका टाइप एक ही है, इज। और दीज टाइप, उसमें आप लगाओगे दीज टाइप्स ऑफ बुक्स, ठीक है। लेकिन अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, वैरायटी के विभिन्न प्रकार, तो अ वैरायटी अ नंबर की तरह, अ नंबर ऑफ ऑप्शंस या अ मेजॉरिटी, सब प्लूरल लेते, प्लूरल प्लूरल। अ सीरीज ऑफ बर्गलरीज हैव बीन गोइंग ऑन नहीं होगा, ओके, हैज बीन सिंगुलर लेगा, हैज लगा देना, तो हैज लगा है, नो एरर है, नो एरर। अब आपके दिमाग में आएगा, द पुलिस मैन हु वॉज डिप्लॉयड हेविली इन द एरिया डिड नथिंग। पुलिसमैन जिसको तैनात किया गया था वहां पे, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। आपके दिमाग में आएगा, देखो, नो एरर करने का मन होगा, आपको लगेगा अरे ये हु किसके लिए है, ये हु पुलिस मैन के लिए, ठीक है, एक ही पुलिस मैन है और सिंगुलर है, ऐसा ऐसा करके आपका मन होगा नो एरर करने का, बट आंसर नो एरर नहीं है। कभी कभी सेंटेंस का थोड़ा सेंस भी देखना होता है। डिप्लॉय का मतलब है, डिप्लॉय का मतलब है तैनात करना। हेविली, यहाँ हेविली का मतलब है बड़े पैमाने पे, मतलब बड़े पैमाने पे भारी संख्या में पुलिसमैन को इस एरिया में तैनात किया गया, ठीक है, तैनात किया गया। तो कहाँ पे एरर, डिड तो सही है, डिड तो पास्ट टेंस। यहाँ पे जानते, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, नहीं नहीं, नो एरर नहीं करोगे, एक पुलिसमैन को थोड़ी तैनात करोगे, भारी संख्या में एक पुलिसकर्मी को, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही गलत है, मेन, और यहाँ पे वर लगाना, डिप्लॉयड हेविली, भारी संख्या में, एक पुलिस को थोड़ी किया गया, उस एरिया में बाकी भारी संख्या में पुलिस कर्मचारियों को रखा गया, वर होगा, वर। The most important feature of our products are that they are developed in our house. Stationed किया गया, deploy किया गया। पुलिसमैन भी किया है, पुलिसमैन और वर लगाया, भारी संख्या में बहुत सारे पुलिसमैन को किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लगेगा अरे इतने सारे प्रोडक्ट्स है तो चलो आर लगा देते। हमेशा ना सब्जेक्ट और वर्ब एकदम साथ साथ नहीं रहता है, जरूरी नहीं, आपको लगेगा अरे इतने सारे प्रोडक्ट्स है आर लगा देते, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट नहीं देखना, हमारा सब्जेक्ट तो ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को नहीं देखना है, फीचर। हमारे प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो घर में ही बना है, इज। देयर ऑफस्प्रिंग आर ऑल वेरी इंक्विजिटिव, उनके बच्चे बहुत इंक्विजिटिव है। इंक्विजिटिव का मतलब है जिज्ञासु, वेरी क्यूरियस है, 10 क्वेश्चन करते रहेंगे। इंक्विजिटिव, वेरी क्यूरियस है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, ईगर है, कीन है। आंसर फटाफट देना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बैच में आके ना स्मार्ट बनना है। हाँ, ये तो बड़ा खुश हो रहे हैं, सब दे रहे हैं अपना फटाफट आंसर कि मैम ये प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए। ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बच्चों को बोलते हैं, चिल्ड्रन को। तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बनता है, चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चिल्ड्रन इज बहुत सारे बच्चे, ठीक है। हम चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम ऑफस्प्रिंग का प्लूरल, हर समय हमारा वह भी गलत नहीं होता है, कभी कभी सब्जेक्ट भी गलत होता है और कभी कभी कुछ भी गलत नहीं होता। मुझे बताओ कि ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग्स बनता है, थोड़ा सा नो एरर की भी हैबिट रखनी है। ऑफस्प्रिंग का प्लूरल, हाँ हाँ, बहुत खुशी खुशी लगा रहे हो। ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनता है, क्यों? चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बनता है, ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनता है।
ये ऑफस्प्रिंग अपने आप में ही प्लूरल है, ये अपने आप में ही प्लूरल है, ठीक है, इसका प्लूरल मत लगाना बनाना। ये ऑफस्प्रिंग, अब कुछ को लगेगा ऐसा करते हैं, ऐसा आएगा मैम ऑफस्प्रिंग तो सिंगुलर है, चलो इज लगा देते हैं, और कुछ को लगेगा अरे आर लगा हुआ है तो यहाँ एस लगा देते हैं। दोनों तरह का आंसर आए, आंसर नो एरर, क्योंकि ऑफस्प्रिंग इटसेल्फ इज प्लूरल और वर्ब भी अपने साथ प्लूरल है। आपको वो सब यूट्यूब पर भी तो बताया है आपको, वो बताया था ना पर्सनल, पर्सनल का मतलब भी है अधिकारी, ब्रेदरिन, ब्रेदरिन का मतलब भी भाई बंधु, वहीं पे ऑफस्प्रिंग्स भी बताया था, याद थोड़ी रहेगा। ये सब अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, इसमें एस लगा लगा के दे देंगे जो कि नहीं लगेगा, प्लूरल है, और इसके साथ इज मत लगाना, इसके साथ आर लगा, तो प्लूरल है, आर लगा, सही है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, aggregating to about 3.6 million kilometers at present. मैम 47 में डाउट है, चलो बताओ डाउट क्या है, जल्दी से बता दो 47 में क्या डाउट है। एक तो दे है, दे आर डेवलप्ड, फीचर को डेवलप नहीं किया गया है, ये जो दे लगा है प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए वर्ब प्लूरल लगा है, तो ये तो सही है, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया है, और यहां भी तो वर्ब है, और ये जो वर्ब है प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट का फीचर के लिए, फीचर सिंगुलर है इसलिए इज होगा। हिज ऑफस्प्रिंग हो सकता है, उनके बच्चे, चैप्टर वाइज में बताया था। देखो तुरंत तुरंत पूछ लो ना, आप 31 पे जा रहे हो आप, सॉरी। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगेन वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा ना। अब आप बोलोगे कि मैम वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल करना है, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करोगे। और इंडिया के पास लार्जेस्ट रोड नहीं है, इसमें एस मत लगा देना, रोड नेटवर्क्स है, ओके। लास्ट, द मेन एडवांटेज इंडिया हैज ओवर अदर कंट्री इज इट्स, वैसे तो अदर कंट्रीज होना चाहिए, ओवर अदर कंट्रीज होना चाहिए, ओवर द अदर कंट्री होता तो हो सकता था। इज इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल विच मेक इट एन आइडियल आउटसोर्सिंग बेस। यहाँ पे ना कंट्रीज होना चाहिए, गलती से आ गया, चलो उसको इग्नोर करो, दूसरे कंट्रीज के। चलो हम अपना वर्ब देखते हैं, हाँ ठीक है, ये हमारा एक वर्ब है, यहाँ पे कभी कभी सेंटेंस लेंदी भी आ जाता है, यहाँ पर हमारा एक वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक वर्ब है, हमारे पास 3 वर्ब है और तीनों वर्ब का सब्जेक्ट होगा। होता है सिद्धांत, बट वहां पे 40 में मैं आपको समझ सकती हूँ, बट वहां पे मेन एरर आपको वो दिख रहा है ना, जैसे सच रहता, सच स्टूडेंट, सच अ स्टूडेंट होता, ठीक है, और अकेला सच रहता तो सच स्टूडेंट्स हो सकता है। तो कभी कभी सेंटेंस में क्या करते हैं ना, सेंटेंस में क्या करते हैं, कभी कभी वो सिंगुलर भी ले लेते हैं, जैसे एनी, एनी के साथ फॉर्म भी हो सकता है और एनी के साथ प्लूरल भी हो सकता है, बट वहां पे मेन एरर तो वो था ना। हाँ तो चलो देखो कहाँ कहाँ पे क्या है, इसका वर्ब कौन सा है, ये वाला जो वर्ब है ये किसके लिए, द मेन एडवांटेज जो इंडिया को है। अब मुझे मैंने द मेन एडवांटेज इंडिया, ये जो मैंने वर्ब लगाया है किसके लिए लगाया है, इंडिया के लिए नहीं लगाया है, इंडिया के पास कुछ नहीं है, इंडिया के पास एडवांटेज क्या है, तो ये एडवांटेज सब्जेक्ट है, इसके लिए एक वर्ब आया है, ठीक है, इसके लिए एक वर्ब मिल गया है। और ये जो वर्ब है, इंडिया के पास जो एडवांटेज है इज इट्स, ये जो इज भी लगा है ना वो एडवांटेज के लिए ही लगा है, तो ये भी वर्ब इसके लिए लगा है। लेकिन ये जो वर्ब लगा है ना किसके लिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है विच, और ये लगा है ह्यूमन कैपिटल के लिए। इंडिया का ह्यूमन कैपिटल जो उसको आइडियल आउटसोर्सिंग बेस, ह्यूमन कैपिटल सिंगुलर है,
तो मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। ओके, सब्जेक्ट वर्ब में ना बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन करवाना जो आप लोगों को पता है, ठीक है, तो वो मैंने नहीं करवाया। मैंने इस 50 क्वेश्चन में कोशिश किया है कि आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करवा दिया है, जब सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा है, इधर सिंगुलर होता है नीदर सिंगुलर होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवा दिया है जहां जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और आपको उसको सब्जेक्ट समझ के वर्ब लगा दोगे। मतलब कुछ कंफ्यूजिंग भी करवा दिया, द मोर देन वन, द नंबर अ नंबर, जितना था आपका मतलब रिविजन हो गया, ठीक है। आपका ग्रामर का पूरा रिवीजन नहीं होगा, मुझे लग रहा है आपके सब्जेक्ट वर्ब दिमाग में आ गया हो, ठीक है। सब्जेक्ट मिक्स कर देना है, मेक नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल सिंगुलर है ना, इसको मिक्स करना है, वर्ब भी सिंगुलर लगा। ओके, तो मोर और लेस आपका सब इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया के पास बाकी सारे कंट्री के तुलना में इंडिया के पास जो एडवांटेज है, ठीक है, ये एडवांटेज के लिए, इंडिया के लिए नहीं। ओके, तो हमने सारा क्वेश्चंस कर लिया है जिसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब पूरा रिवीजन हो गया है, ठीक है। एक बार आप ही लोग का डिमांड था कि मैम टॉपिक वाइज करवा दीजिए, अब मैं